दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आरआरसी प्रयागराज के लिए 1853 अप्रेंटिस के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका अंतिम समय में फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अदर डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से एसीटी अप्रेंटिस के लिए 1853 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 अगस्त 2026 है। अंतिम मौका है, आपके पास केवल एक ही दिन शेष रह गया है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस आईटीआई से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrcpryj.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की डिटेल आपको दे दी गई है, जैसे कि एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से चेकआउट कर ले। क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। ट्रेड वाइज आप जानकारी चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, सभी जनरल गाइडलाइंस आपको इस ऑफिशियल पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ वैकेंसीज की भी ट्रेड वाइज आपको कैटेगरी वाइज कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको एप्लीकेंट लॉगिन के टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म ओपन होने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपने फादर और मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, उन्हें भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप डोंट हैव आधार नंबर
इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ पर आप अपने आधार का इनरोलमेंट नंबर एंटर कर देंगे अगर आपने इनरोल करा रखा है। और गाइज फिर आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर लेना है और फिर उसके बाद आपको क्रिएट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन के। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पीछे आपको प्रोवाइड कराया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट करनी है। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अप्रेंटिस की किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पेंटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका NAPS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको वहाँ पर एंटर करना है। कैसे आप यहाँ पर NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी दूसरी वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है कि कैसे आप NAPS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आप उसे वॉच आउट करें और फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डिवीजन प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर इन डिवीजन्स के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। इनमें आप जिस डिवीजन में जिस नंबर पर जॉब करने के लिए इच्छुक है उस डिवीजन को उस नंबर पर यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ पर आप जिस भी डिवीजन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने वो नंबर आप एंटर करें, 1, 2, 3। जिस भी नंबर पर आप जिस डिवीजन को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो नंबर उसके सामने आप एंटर कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप फर्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जैसे कि आपकी मदर का नाम। यहाँ पर उसके बाद आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं इस लिस्ट में अगर वो नहीं है तो फिर अपना रिलीजन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। ये ऑप्शन आपकी यहाँ पर रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको इनेबल या डिसेबल कर दी जाएंगे। इनमें आप येस या नो करके अपना आंसर दे सकते हैं। फिर आपको अपनी कम्युनिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यानी कि आपकी जाति यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, कैटेगरी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी PWBD की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। किस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं उसकी सब कैटेगरी यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आप एंटर करेंगे और अगर आप PWBD कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप फीस में छूट चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे और नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यस ऑप्शन जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस में छूट प्रोवाइड कराई जाएगी। गाइस जैसे कि आप सभी जानते ही हैं यहाँ पर अनरिजर्व OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो अगर आप इन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको फीस में छूट प्रोवाइड करा दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर आप अपना एज रिलैक्सेशन टाइप बताएंगे। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर छूट नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। इस कैलेंडर में से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। आप अपना पैन नंबर एंटर करें और फिर यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा अगर आपने पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय अपना आधार नंबर प्रोवाइड कराया था।
इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड कराया होगा तो वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। आप इसे चेकआउट करें, डिक्लेरेशन सेक्शन में आए, इन डिटेल्स को रीड आउट करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप सेकंड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर अप्रेंटिस की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या स्कूल से। यहाँ पर साथ ही साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं आपने पीछे जो ट्रेड सेलेक्ट की है उसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पासिंग ईयर एंटर करना है, किस ईयर में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम एंटर करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपका जो रिजल्ट का मोड था वो मार्क्स में था या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स में अगर था तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। CGPA था तो यहाँ पर आप CGPA की डिटेल देंगे। फिर यहाँ पर इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी फर्स्ट डिवीजन है 10वीं में, सेकंड है या फिर थर्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है और अगर आपने 12वीं क्लास भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत, यानी कि पीछे आपने जो ट्रेड सेलेक्ट की है उसके अंतर्गत आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कहाँ से आपने अपनी ITI की है, वो यहाँ पर ITI संस्थान का नाम आप देंगे, अपने कब आपने पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आप देंगे, अपने सर्टिफिकेट का नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने जो ये ITI की है वो NCVT से है या फिर SCVT से अप्रूव्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे सेलेक्ट की होगी। इसमें आपने ITI में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप थर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आपका जो कलर फोटो अपलोड होगा वो यहाँ पर 15 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। 5 से 50 KB के बीच में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपको यहाँ पर एक प्लेन व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करके उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट में अपनी 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। 50 से 500 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। फिर आपको अपनी ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके ये डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 50 से 500 KB के बीच में आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और गाइज अगर यहाँ पर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन करें और फिर यहाँ पर उस पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज अपलोड करना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फिर यहाँ पर उसका साइज सेट करके उसे वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको नेक्स्ट टू स्टेप 4 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम देना है, ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अकाउंट नंबर आपको अपना एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद गाइड आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 5 के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है। गाइड यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है और SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर जो कैंडिडेट फीस जमा कराएंगे वो अपनी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा देंगे। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब गाइड यहाँ पर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। फिर यहाँ पर उन कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। गाइड यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।